लोग अक्सर इस बात को बोलते हुए दिखाई देते हैं और आप लोग भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में इस बात को मानते होंगे कि स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे आज तक इसे कोई समझ पाया है? भगवान ने समझ पाया तो एक आम इंसान के क्या औकात। स्त्री को कब क्या चाहिए कुछ नहीं पता, उसे कोई खुशी नहीं कर सकता जी। लोग अक्सर स्त्री को टटोलने खंगोलने की कोशिश करते हैं और जब वो विफल हो जाते हैं तो हार मान के बस एक ही चीज बोलते हैं, ना हम नहीं समझ सकते। स्त्री को जानने और समझने की जो जिज्ञासा है ना, ये लोगों में खासकर पुरुषों में तो ये युगों युगों से रही है और आज तक है, लेकिन तब भी वो विफल हो जाते हैं, उसे समझ नहीं पाते। आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी इसी समस्या का समाधान देने वाली हूँ। आपकी गुत्थी सुलझने वाली है, लेकिन ये तभी होगा जब इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे। बीच में छोड़ के मत चले जाना, वरना पकड़ नहीं पाओगे। किसे? मुझे नहीं, मेरी कही हुई बातों को। एक स्त्री के अंदर जो सहन शक्ति होती है वो पुरुष के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। वो फिर भी एक ही शक्ति का हिसाब लगाता रहता और वो होता उसका बाहुबल, उसकी मसल्स पावर, क्योंकि वे भारी पत्थर जो उठा लेता है और बस इसी गुमान में रहता है फिर कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही शक्तिमान। इन सहनशीलता उससे भी बड़ी एक शक्ति होती है जो किसी स्त्री के अंदर होती है, पुरुष में नहीं। अब जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि कोई स्त्री खुद से अपने प्रेम का प्रस्ताव सामने क्यों नहीं रखती किसी पुरुष की जब वो उसे पसंद करती है। तो अगर कोई स्त्री आपके पीछे पड़ जाए, आपके सामने अपने प्रेम का निवेदन करे, लेकिन पुरुष ये चाहता तो है कि ऐसा हो, लेकिन अंदर अंदर ये भी सच है कि वो ही सबसे पहले आके खड़ा हो जाएगा, उसको शक भरी नजरों से देखेगा कि शायद इसके चरित्र में कोई खोट है। ये सच्चाई है। अगर कोई स्त्री उसके पीछे पड़ जाएगी, वो घबराएगा, भागेगा कि यार इससे बचे हुए तो पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है। बहुत ही कम ऐसे पुरुष होते हैं जो किसी फीमेल की ऐसी बोल्डनेस के कायल होते हैं, उसे पसंद करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर जो पुरुष हैं उसके अंदर खोट ही निकालते हैं कि कुछ कैरेक्टर वाइज ये कुछ गलत है। तो एक तो ये कारण हुआ इसके पीछे हमारे समाज की दोहरी मानसिकता, डबल स्टैंडर्ड, कि वो चाहता भी है लेकिन उंगली भी उठाता है। और दूसरा कारण कि 90% फीमेल फेमिनिन नेचर की होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, जिसे वो पसंद करती है, जिस पुरुष को वो पसंद करती है, जिसके लिए वो पागल है, दीवानी है, वो खुद आकर उसे अप्रोच करे, अपने प्यार का इजहार करे, मुझे अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ये वाली जो चीजें है ना कि खुद से पहल ना करना, ये किसी डोमिनेंट फीमेल के साथ भी है। हाँ, कारण अलग हो सकता है, उसे कोई शर्म वरम नहीं है, लेकिन हाँ बस ईगो है कि ठीक है, पसंद है, फिदा हूं तुझ पे, लेकिन नहीं, तू ही बोलेगा, मरती हूं मैं तुझ पे साले, लेकिन बोलेगा तो तू ही, पहल तू नहीं करनी है, वो वाली चीज। तो कारण अलग अलग हो गए, लेकिन पहल कभी भी कोई स्त्री करती नहीं है। वो चाहती यही है कि वो ही करे। तो स्त्री चाहे फेमिनिन हो या डोमिनेंट, वो आपको उकसाएगी लेकिन आक्रमण नहीं करेगी। वो आपको बुलाएगी, आपको रिझाएगी, लेकिन उसका बुलाना मौन होगा। आपको पता भी नहीं रहेगा और वो आपको चारों तरफ से घेर लेगी, आपको जकड़ लेगी ऐसी जंजीरों में, ऐसे बंधन में जो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको जकड़न महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे किसी ने बांध लिया है, मैं किसी की तरफ खींचा जा रहा हूं, लेकिन वो डोर आपको नजर नहीं आएगी। कौन से सूक्ष्म धागों से आप बंधे हुए हो, कौन से ऐसी बेड़ियों ने आपको जकड़ा हुआ है चारों तरफ से, आपको वो दिखाई नहीं देगी, बस महसूस होगी और आप छटपटाओगे। अब एक और गलतफहमी पुरुषों की, उनको ऐसा लगता है उन्होंने स्त्री को अपनी दासी बना लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ना कल पॉसिबल था, ना आने वाले युग में कभी पॉसिबल हो सकता है। ये दम ही नहीं है उनमें, ये उनके सामर्थ्य से बाहर की चीज है। दुनिया के किसी कोने में जब कोई स्त्री प्रेम में पड़ती है तो वो खुद ब खुद उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेती है। वो उसके चरणों में खुद को स्वेच्छा से समर्पित कर देती है और कब उसके सर का ताज बन जाती है उसे पता भी नहीं लगता। उसके चरणों में खुद को रखती है और उसके दिल तक कैसे पहुंच जाती है, उसके अंदर घर कर लेती है, उसे नहीं पता लगता। फिर आप 24 घंटे उसका चिंतन करने लग जाते हैं और उसकी छाया आपको चलाना शुरू कर देती है और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी चाल चल रहे हैं। आपका कंट्रोल उसके हाथों में होता है, वो आपको नियंत्रित कर रही होती है और आप उसकी चाल चल रहे होते हैं, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाते क्योंकि आंखों के सामने तो आपको वही दिख रहा होता है ना कि वो तो चरणों पे बैठी हुई है आपके, तो आपने तो उसे दासी बना रखा है।
अब सही में बताओ, सही मायने में कि दास कौन? वो जो चरणों में बैठी आपको दिखाई दे रही है सेवा भाव से, या आप उसके दास बने हुए हो? स्त्री कभी भी आपसे सीधा ये नहीं कहेगी कि ऐसा करो, लेकिन जैसा वो चाहती है आपसे वो करवा लेती है और आप खुद करके देते हैं। उसकी शक्ति बड़ी है, आपका बल कुछ भी नहीं उसके सामने। ने बड़े बड़े शक्तिशाली पुरुष जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़े तो अशक्त रह गए। इतिहास गवाह है कि कितनी लड़ाइयां सिर्फ और सिर्फ स्त्री को जीतने के लिए लड़ी गई। राजपाट लुट गए लोगों के स्त्री जीत बनने के लिए, और आप कहते हैं कि स्त्री जो है वो अपने प्यार का इजहार खुद से क्यों नहीं करती? डार्लिंग, वो सब कुछ करवाती है, खुद से कभी कुछ नहीं करती, ये उसकी फितरत में शामिल है। तो देखिए, जो मैंने आपको चीजें बताई ना, जो विशेषताएं बताई हैं, ये फेमिनिन फीमेल के बारे में मैंने आपको बताई है। लेकिन वो फीमेल जो कि पुरुषार्थ वाले गुण लेकर पैदा हुई है, उनके साथ ये चीजें नहीं चलती है। उन्हें चाटुकारिता ये नहीं आती, उनको ये घुमा फिरा की बातें नहीं करनी आती, उन्हें वो टेढ़ी मेढ़ी चालें चलनी नहीं आती, उन्हें सीधा सीधा बोलकर हर चीज को करने की आदत होती है। वो अधिकार, आधिपत्य को जस्ट सामने से हासिल करने में बिलीव करती है। जो फेमिनिन फीमेल होती है, उन्हें अगर कान पकड़ना है तो वो कान को यूं घुमाकर यूं पकड़ेंगी। लेकिन जो डोमिनेंट फीमेल होती है, उसे पता है कि ये भी है और ये भी है, तो मैं इसे ऐसे ही पकड़ लूंगी। वो इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट होती है, और अपने इसी मुखर नेचर की वजह से, अपने इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से वो मैक्सिमम रिलेशनशिप में खासकर हमेशा मार खाती है, क्योंकि रिलेशनशिप चाटुकारिता से चलते हैं। और मैं बस अच्छा बोलती रहूं, अच्छा उसके कानों को सुनाऊं, अपने आप को जितना हो सके उतना अच्छा खुद को साबित करूं, इन चीजों पर चलते हैं। और इन चीजों में ये जो डोमिनेंट काइंड ऑफ फीमेल होती है ना, इनमें महारत इन्हें हासिल नहीं होती। ऐसी जो स्त्री होती है ना, वो किसी पुरुष के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। जगह तो वही फीमेल बना पाती है जो फेमिनिन कैटेगरी की होती है, जो उसकी लेती भी है हर जगह से और उसे पता भी नहीं लगता। तो ये वाली सारी चीजें ना वो भी कर सकती है, उसे सब समझ में आता है कि क्या खेल होता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो उसे अलाउ नहीं करता, उसके अंदर से निकलती नहीं है वो चीजें। तो यही है स्त्री, दो का पहाड़ है यार, जिसे रटना बड़ा आसान है, जिसे समझना बड़ा आसान है। तो फालतू का हुआ बना रखा है यार, स्त्री कुछ भी नहीं है, दो का पहाड़ है। बस आजकल कुर्तियां पहन रही हूँ मैं वीडियो में, कैसी लग रही है? किसी ने कमेंट सेक्शन में भी मुझे कल बोला, मैम आप कुर्तियां ही क्यों पहन रहे हो, आप वो पहले वाले ड्रेसेस क्यों नहीं पहनते? अरे भाई, फॉर द चेंज मैंने थोड़ा सा किया है, क्योंकि मैं भी बोर होती हूँ ना खुद को देखकर। मुझे इतना ज्यादा कोई शौक नहीं है ट्रेडिशनल ड्रेसेस का, लेकिन इस बार जब मैं अपने लिए खरीदने गई, क्योंकि हर महीने में कुछ ना कुछ अपने लिए परचेज करती हूँ, तो कुर्तियों का कलेक्शन आया हुआ था, मुझे पसंद आ गई तो खरीद ली। फिर अच्छी लग रही है ना? वैसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।